लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि सभा की परमिशन अचानक रद्द होने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला उनका बड़ा कार्यक्रम, जिसमें अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होने वाले थे, साफ राजनीतिक कारणों से रोका गया। कार्यक्रम की अनुमति पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा चुकी थी, लेकिन अंतिम समय में परमिशन निरस्त कर दी गई। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार अंबेडकर की विचारधारा से डरती है और राजनीति दुर्भावना के चलते श्रद्धांजलि सभा तक को होने नहीं दे रही। उनका यह कहना है कि आरएसएस और बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानती, इसलिए कार्यक्रम में बाधा डाली गई। सपा ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं और प्रदेश भर में जिला स्तर पर तथा जनता के बीच जाकर अंबेडकर जयंती और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करते रहेंगे। लाइन क्लियर हुआ होगा। निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते, और जो आरएसएस से जुड़ी बीएसपी है और बीजेपी है वो नहीं मानते। और इसीलिए माननीय कांतरान जी ने अलग जगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जगह जगह बताया, अब हमारे बीच नहीं। तो उसी रास्ते पर चल के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नारा लगाने लगे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़े। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका प्रेम्बल लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। व्हाई टू कॉन्स्टिट्यूट? क्यों बनाना है? पहले बिगड़ा था। गुरु देवता पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जोशी पढ़ते थे, एकलव्य चले गए पढ़ने, नहीं पढ़ाया, फिर भी काबिल हो गए। जिस अंगूठे की करिश्मा से काबिल थे, उस अंगूठी को कटवा लिया। तो भारत का अधिकतर समाज वो समाज है जिसे उस जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो समाज आज पढ़ के जगह जगह मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। और संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश के गरीबों वंचितों का हथियार है। 6 दिसंबर की तारीख समाजवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन संपूर्ण देश के समाजवादियों के लिए, जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा चाहते हैं, उनके लिए 6 दिसंबर की तारीख अति महत्वपूर्ण है। और इसी 6 दिसंबर की तारीख पर समाजवादी साथियों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में बाबा साहब को याद करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिनके संयोजक बाबा वादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती जी थे। और उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनका दिल और दिमाग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के ऐसे लोगों में भाईचारा का संदेश और समता, समानता का संदेश देकर के भारत को एक रूप में ले आना चाहते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के मानव के साथ नफरत का बीज बोया, नफरत के माध्यम से शासन सत्ता हासिल की है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से
उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहते हैं कि 6 दिसंबर की तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्यक्रम को जो इंदिरा प्रतिष्ठान में रहा है, इसको क्यों परमिशन नहीं दी गई है। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के उन लोगों में जिनके रगों में बाबा साहब का खून है, वो निश्चित रूप से आने वाला दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए चाहे जिस नतीजे पर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से ऐसी तानाशाही की सरकार को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत करने जा रहे प्रोग्राम को परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिलने के बाद उसको रद्द कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिठाई लाल जी मौजूद है। सर, वजह क्या रही? परमिशन मिल गई फिर रद्द हो गई? भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की खुद विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब को नमन करे, याद करे, बाबा साहब के श्रद्धांजलि, परिवार दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम करे। इन लोगों ने दबाव बनाकर पुलिस प्रशासन और प्रोग्राम को स्थगित करा दिया। मैं इसकी निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को बताना भी चाहता हूं कि इस अपमान का बदला हम 27 में तो अम्बेडकर वाहिनी को लेंगे। और जिस तरह से 2024 में जब चुनाव में जब दलित समाज को लोगों को लगा कि आरक्षण संविधान खतरे में है, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक दलित समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि संविधान को बचाना है तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को साथ देना है। और जिसका परिणाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी और देश की तीसरी ताकत बनी। और वही 2027 में होने जा रहा है। आप यहाँ कार्यक्रम रोक सकते हो, भारतीय जनता पार्टी आप रोक सकते हो, लेकिन गांव में जो हम गली गली में, घर घर में जाकर जो कार्यक्रम करेंगे उसको रोक नहीं पाओगे। हम लोग बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों के विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है। ये हम लोग बता करके 27 में इसका बदला लेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिठाई लाल मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है, लेकिन हम जिला स्तर पे इस प्रोग्राम को मनाएंगे। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।